अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ली ग्रुप्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ली ग्रुप्स और इसके अंदर इसकी जो टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारे पास एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। इसके साथ हमने इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी डिस्कस किया इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज स्टूडेंट हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ली ग्रुप से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अ मैट्रिक्स ली ग्रुप G is a subset of some journal linear group n over C set of complex numbers. The inclusion map of G from G is a journal linear group n over C, that is pi capital pi of A is equal to A, is a representation of G is called standard representation of G. So this is a definition of standard representation of a matrix Lie groups, right? इसमें हम क्या ले रहे हैं, इसके अंदर हम एक इंक्लूजन मैप डिफाइन कर रहे हैं जो कि एक मैट्रिक्स ली ग्रुप से जनरल लीनियर ग्रुप n over C, राइट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा जा रहा है, इफ G इज अ सब ग्रुप ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप n over R और n over C, जनरल लीनियर ग्रुप n over C, तो देन इट्स ली अलजेब्रा small g will be the sub algebra of GL small gl n over R or small gl n over C. The inclusion map of small g from small g R or n over C is a representation of G is called standard representation of small g. It means that यहाँ पर स्टूडेंट हमने जो पहले जो डेफिनेशन डिफाइन की है बेसिकली हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ली ग्रुप्स की हमारे पास स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है और नीचे जो हमने डिफाइन की है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ली अलजेब्रा की, जो हम उसकी क्रॉसपॉन्डेंस ली ग्रुप्स के क्रॉसपॉन्डेंस हम डिफाइन करेंगे, उसके क्रॉसपॉन्डेंस हमें क्या मिलेगा, जो ली अलजेब्रा मिलता है उसकी हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इस तरह से डिफाइन करेंगे, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन की। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन। ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि वन डिमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस C, राइट, हम वेक्टर स्पेस C ले लेते हैं। गिवन एनी मैट्रिक्स ली ग्रुप G, कोई सा भी हम एक मैट्रिक्स ली ग्रुप ले लेते हैं G, वी कैन डिफाइन अ ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ G। हम जो रिप्रेजेंटेशन ट्रिवियल वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं G की, कैपिटल पाई फ्रॉम G से GL 1 over C set of complex by formula capital pi of A is equal to I is identity for all A belong to G, right। so ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, सेट ऑफ जो हम मैट्रिक्स ली ग्रुप लेके चल रहे हैं उसकी ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो हमारे पास ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन है ये एक अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज एन अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सिंस C हैज नो नॉन ट्रिवियल सब स्पेसिस, क्योंकि जो कि हमारे पास C है उसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल सब स्पेसिस नहीं है, तो इस वजह से ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इसकी जो कि ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे पास एक अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। इसी तरह जब हम ली अलजेब्रा लेकर चलेंगे, इफ स्मॉल g इज अ ली अलजेब्रा, तो देन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल g स्मॉल पाई ऑफ x इज इक्वल टू 0, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 for all x belong to G, and this is also a reducible representation, right। it means that जो हमारे पास trivial representation होती है वो हमारे पास एक अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है स्टूडेंट। लेट G बी अ मैट्रिक्स ली ग्रुप, G हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स ली ग्रुप है विद ली अलजेब्रा स्मॉल g, जिसके साथ हमारा स्मॉल g जो है वो क्या है, इसका ली अलजेब्रा है। तो एडजॉइंट मैपिंग जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिफाइन कर चुके हैं, AD फ्रॉम कैपिटल G से जनरल लीनियर ग्रुप ओवर G बाय AD एट इसके सबस्क्रिप्ट में हमारे पास का A और x इज इक्वल टू A x A इनवर्स, राइट, वेयर AD जो है इज अ ली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये हमने ये भी पीछे डिफाइन कर चुके हैं कि जो AD है एडजॉइंट ये हमारे पास क्या है, एक ली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। since AD is a Lie group homomorphism into group of invertible operator, right। In fact AD is the representation of G
acting on space small g. Thus, AD is the adjoint representation of G, right? The adjoint representation is a real representation of G, right? If G, small g, is a subspace, complex subspace of Mn over C, तो then adjoint representation is a complex representation, right? तो ये स्टूडेंट हमारे पास adjoint representation है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हमने एक मैप जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिफाइन कर चुके हैं, जो कि G कैपिटल G से जनरल लीनियर ओवर G, राइट, उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक ली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, इसको हमने पीछे लेक्चर जो उसके अंदर हम इसको डिफाइन किया था। अब यहाँ पर स्टूडेंट सेंस, क्योंकि हमारे पास ये AD जो है ये ली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं एक ग्रुप, किससे हम यहाँ से ली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से कहाँ से हमने इसको डिफाइन कर रहे हैं, इज अ ली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इनटू ग्रुप ऑफ इन्वर्टिबल ऑपरेटर्स, इसको इन्वर्टिबल ऑपरेटर पर डिफाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे पास ये एडजॉइंट है, ये बेसिकली क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है G की, और ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये बेसिकली हमारे पास रियल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, G की, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन की इन टर्म ऑफ ली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सिमिलरली इफ स्मॉल g इज अ ली अलजेब्रा, तो वी हैव, जो हम मैप डिफाइन करेंगे स्मॉल AD फ्रॉम G से GL ओवर G डिफाइंड बाय AD एट सबस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या है, x और y, इसको हम इन टर्म ऑफ ली ब्रैकेट शो करेंगे, राइट। वी नो दैट AD इज द ली अलजेब्रा होमोमॉर्फिज्म, AD जो है ये हमारे पास ली अलजेब्रा होमोमॉर्फिज्म है, देयरफॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल g इज द एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन, राइट। जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल g की, वो बेसिकली क्या है, एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ G। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इफ स्मॉल g इज अ ली अलजेब्रा ऑफ सम मैट्रिक्स ली ग्रुप, अगर हमारे पास जो स्मॉल g है ये हमारे पास ली अलजेब्रा है किसका, सम मैट्रिक्स ली ग्रुप G का, तो देन AD एंड कैपिटल AD एंड स्मॉल AD आर रिलेटेड बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन AD x इज इक्वल टू A कैपिटल AD और e पावर x, एक्सपोनेंशियल की पावर x, यानी कि अगर हमारे पास G जो है वो एक ली अलजेब्रा ऑफ सम मैट्रिक्स ली ग्रुप है, तो हम जो स्मॉल AD और कैपिटल AD इनको कैसे रिलेट करेंगे, बाय दिस फार्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट, AD x इज इक्वल टू कैपिटल AD उस e की पावर x, राइट, इस फार्मूले के तहत। अब नोट में क्या कहा जा रहा है, इन SO3 में स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन एंड एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन आर बोथ 3-dimensional रियल रिप्रेजेंटेशन, राइट। In fact, these two representation are equivalent, right? It means that in SO3 के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन और एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो 3-dimensional रियल रिप्रेजेंटेशन है। In fact, these representation are equivalent. It means that कि वो दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या हैं, आपस में इक्विवेलेंट है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन, पहले हमने ग्रुप के लिए डिफाइन की, फिर हमने उसके क्रॉसपॉन्डेंस, हम ली अलजेब्रा जो है उसके क्रॉसपॉन्डेंस हमने उसकी डिफाइन की रिप्रेजेंटेशन, राइट, एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशंस, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस और एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन को हमने डिस्कस किया, और इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी और इंपॉर्टेंट जो नोट्स थे, रिजल्ट थे, उनको आज हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।